हाँ जी, वीजा चाहिए आपको? आपको भी वीजा चाहिए ना आर्मीनिया का? नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना? कोई बात नहीं, मैं दिलवा दूंगा। मैंने कह दिया मैं दिलवा दूंगा भाई। इस वीडियो को पूरा देखो, ध्यान से देखो। मैं दिलवाऊंगा वीजा। वीजा भी दिलवाऊंगा, वीजा की पूरी जानकारी भी दूंगा, और कैसे वीजा मिलेगा, कौन सा वीजा मिलेगा, कैसे आपको उल्लू बनाया जा रहा है वीजा के नाम पर, कैसे आपसे ठगी की जा रही है, ये सब कुछ बताऊंगा। बस वीडियो में बने रहें। बारिश हो रही है तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी भाई साहब, राम राम, कैसे हो? वीजा 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 की दिक्कत हो रही है सभी को। क्या करें भाई साहब, वीजा की दिक्कत हो ही गई है सच में। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था आप सभी को कि वीजा जो है बंद हो चुके हैं। उसके बाद फिर मैंने एक वीडियो बनाई थी कि वीजा चल रहे हैं, लेकिन फिर मैंने अपडेट दी थी कि वीजा बंद हो चुके हैं। तो सभी के मन में यही सवाल चल रहा है कि यार वीजा मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे आर्मीनिया आए, क्या करें। कितने सारे सवाल हैं, कितने ही सारे सवाल हैं। सवाल तो काफी हैं भाई साहब, लेकिन उनका जवाब जो है ना आप सभी को मिल नहीं रहे हैं। कोई सोच रहा है मैं कैसे जाऊं, कोई किसी ने कुछ कह दिया आपको, किसी ने कुछ कह दिया। अब सभी ऐसे ही चल रहे हैं कि बस अपने अपने आपको सुझाव दे रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन मैं आपको आज रियलिटी बताऊंगा। एक सेकंड मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। ये पानी का आपने तो देखा होगा, यहाँ पे जो पानी है बस ऐसे होता है। थैंक यू वेट करने के लिए। प्यास लगी थी। बारिश तो हो रही है, ऊपर से बारिश, मौसम देख लो पूरा बारिश का हो चुका है। बारिश हो रही है, पहाड़ों पे बर्फ भी गिर चुकी है। और चलिए मेन बात पे आते हैं। सबसे जो ज्यादा मेन मुद्दा है जिसके लिए मुझे वीडियो बनानी पड़ी। लोग ये कह रहे थे, फोन कर करके मुझे लोग ये कह रहे हैं कि सर वीजा की परेशानी है, वीजा नहीं लग रहे हैं। मैंने खुद 10 लोगों के वीजा अप्लाई किए थे, लेकिन 10 में से मेरा एक जो है रिजेक्ट हो चुका है। लेकिन मुझे जो बाकी जो वीजा है अभी रिसीव नहीं हुए हैं। बाकी जो मेरे वीजा है पेंडिंग में, और मुझे जहां तक उम्मीद है कि वो भी रिजेक्ट होने वाले हैं, वो भी आएगा नहीं वीजा कोई भी। तो अभी क्या है, अभी देखते हैं कि वीजा आता है या नहीं आता है ना। देखो कैसा व्यू है, बिल्कुल बादल बादल हुए पड़े हैं भाई। हाँ, और इतने दिनों से वीडियो भी नहीं बनाया मैंने। यार देखो, झूठ बोल के क्या झूठ पे वीडियो बनाऊं मैं किसी की? हाँ, किसी को बोल दूं कि नहीं भाई तुम्हारा वीजा मैं लेके आ जाऊंगा, हाँ ऐसा है, पैसे डाल दो, वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, वीजा अभी किसी के नहीं आ रहे। हाँ, कुछ लोग जो वीजा की क्या है कि जो लोग, मैंने पहले ही बताया था कि जिन लोगों की उम्र 30 से ऊपर है, मान के चलिए 34-35 साल जिनकी एज है, और जो लोग 1990 से पहले के पैदा हुए हैं, 1990 की पहली जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, उनको वीजा दे रही है गवर्नमेंट। ठीक है, वो भी 80% चांस है, 80%। उसमें से भी 20% जो है वो रिजेक्ट हो रहे हैं। थोड़ा सा मैं साइड पे खड़ा हो जाता हूँ, बारिश हो रही है, तो उसमें से भी 80% जो है चांस हैं, और 20% उसमें भी रिजेक्ट हो रहे हैं। तो भाई सब ऐसा है कि वीजा जो है गवर्नमेंट ने देना बहुत ज्यादा कम कर दिया। इसके कुछ रीजंस हैं, अलग अलग रीजन निकाल रहे हैं लोग कि क्यों बंद किए, कैसे बंद किए। अब इसमें मेन जो है, देखिए जो छोटी उम्र के लोग थे उनके लिए तो कुछ ऐसा समझ में आता है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम काफी चल रहा था। पिछले 2-3 साल से कंस्ट्रक्शन का, 4 साल से काफी काम चल रहा था, जिस वजह से इन लोगों को मजदूरों की काफी नीड थी। तो अभी इनके जो कंस्ट्रक्शन है, ऑलमोस्ट पूरे कंस्ट्रक्शन का काम हो चुका है। अभी इनको इतनी नीड नहीं है। अभी इनके खुद के लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, और बस इसलिए इन्होंने, मुझे लगता है, स्ट्रिक्ट कर दिया थोड़ा। एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा रीजन ये है कि
कुछ पहले अफवाहें भी फैली थी कि इंडियंस वगैरह ऐसे लड़ाई झगड़ा या कुछ इलीगल यहाँ से बॉर्डर क्रॉसिंग का ऐसा इशू बना था कि बॉर्डर क्रॉसिंग करते हैं ये वो भी इशू था कुछ। और कुछ तो इन लोगों ने, आपको पता है यहाँ पे इंडियन पूरे भर गए थे, पूरा आर्मेनिया भर गया था भाई इंडियन से, तो इस वजह से भी कुछ इन्होंने बंद कर दिया। अब जो मेन पता नहीं क्या पर्पस है, इतना तो हमें भी नहीं पता चल रहा मेन की क्या रीजन क्या है, क्योंकि जब तक मेन रीजन का पता नहीं चलेगा हम लोग कुछ नहीं कह सकते। और दूसरा ये कि ये लोग जेन्युइन ट्रैवलर को देख रहे हैं कि कौन जेन्युइन ट्रैवलर है कौन नहीं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी कि वीजा, हाँ वीजा के रिगार्डिंग जो बात थी कि वीजा कैसे लगेगा, किसका लगेगा, कौन कौन से वीजा यहाँ पे लगा रहे हैं लोग, कौन कौन से वीजा के नाम पर आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, कौन कौन से वीजा के नाम पर आपसे पैसे ले लिए जा रहे हैं और उसके बाद आपके पैसे वापस नहीं किए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करता हूँ। सबसे पहली बात, एक सेकंड रुकिएगा। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे ये जो वीज़ा गवर्नमेंट ने बंद किए ना भाई, जो वीज़ा गवर्नमेंट ने बंद किए, लोगों ने इसके चलते इतना ज़्यादा फ्रॉड करना चालू कर दिया ना, इतना ज़्यादा फ्रॉड करना चालू कर दिया कि जो गरीब आदमी है उसकी तो भाई कमर तोड़ के रख दी। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि सर हमसे जो है पैसे ले लिए गए हैं। बारिश हो रही है, सॉरी मैं थोड़ा ढंग से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि सर कुछ लोगों ने हमसे 60 हज़ार रुपये वीज़ा के नाम पे ले लिए हुए हैं और V7 वीज़ा के लिए या फिर बिजनेस वीज़ा या फिर वर्क वीज़ा कुछ भी कह लीजिए, उसके नाम पर हमसे पैसे ले लिए हुए हैं, लेकिन अभी तक वीज़ा नहीं आया। ऐसा नहीं है कि वीज़ा नहीं आए हैं, वीज़ा आए हैं। उन लोगों के वीज़ा आए हैं जिनकी एज ज़्यादा है। कम एज वालों के मैंने अभी तक एक भी वीज़ा नहीं देखा है। खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जिनके 20 साल 25 साल एज है, 28 साल, हो सकता है किसी का आया हो, V7 में आया हो तो पता नहीं, ऐसे नहीं आया है। और उन लोगों के वीज़ाज आए हैं और कुछ लोग, बाकी लोगों के तो भाई पेंडिंग में पड़े हैं वीज़ा। ठीक है, बाकी लोगों के सारे वीज़ा पेंडिंग में हैं। लोग ऐसा कर रहे हैं कि आपसे पैसे ले रहे हैं, पैसे लेने के बाद वो आपको वीज़ा दे ना दें, वीज़ा आएगा ही नहीं, पेंडिंग करके रख दिया, रिजेक्ट हुआ तो चलो जय सीताराम हो गया आपका। तो ठीक है, तो इसलिए मैं कुछ आपको ये बता देता हूँ कि देखिए, जो अगर आप लोग वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, अगर आप लोग वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हो या वीज़ा अप्लाई कर चुके हो, जिनकी एज 1990 के बाद की है, वो अभी वीज़ा जो है ई वीज़ा ना अप्लाई करें। अगर आपको, मैं कुछ आपको रास्ते भी बता देता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, क्या करना है। अगर आपके पास प्रॉपर फंड्स हैं दिखाने के लिए, है ना, तो आप लोग ऐसा कीजिए कि अगर आपके पास 2-3 लाख रुपए अकाउंट में हैं, तो आप लोग ऐसा करिए, बैंक स्टेटमेंट ले लीजिए 6 महीने की। उसके बाद आप लोग एम्बेसी चले जाएं और एम्बेसी में जा कर के उनसे कहें कि हमें घूमने जाना है आर्मेनिया, तो हमें वीज़ा दे दीजिए। तो वीज़ा चाहिए वो, उसके बाद वो आपको स्टिकर वीज़ा लगा के दे देंगे 21 दिन वाला, मे बी यहाँ 21 दिन वाला या दूसरा कोई सा भी। तो वैसे आपको एक वीज़ा मिल सकता है। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर आपके पास अच्छा मोटा पैसा है तो फिर आप भाई बिजनेस वीज़ा उसके बिहाफ पे अप्लाई करें। वरना अगर आपने बिजनेस वीज़ा ले लिया तो भाई शो क्या करोगे, है ना, शो भी तो करना है आपने, कुछ तो शो करना है कि मैं क्या बिजनेस करूंगा वहाँ पे। आपको यहाँ से इनविटेशन लेटर भी होना चाहिए और भी 100 चीज़ें होती हैं। आपको ऐसे लेके दे के भेज दिया, जिसको बेचारे को गिनती नहीं आती होगी उसको दे दिया बिजनेस का वीज़ा। अगला बंदा बेचारा कहाँ जाएगा, उसको तो इमिग्रेशन वाले ही नहीं आने देंगे। और रही बात V7 वीज़ा की, तो V7 वीज़ा का भी भाई कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी तक उस V7 वीज़ा से मैंने रीच नहीं देखी है। कोई भी हो सकता है, मे भी कोई रीच हुई हो, लेकिन मैंने अभी तक देखी नहीं है कि कोई बंदा रीच हुआ हो V7 वीज़ा से। तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ यार, वीज़ा नहीं लग रहे, मैं खुद परेशान हूँ। वीज़ा नहीं लग रहे, इस वजह से मैं परेशान हूँ, क्योंकि कितने ही
रोज के कम से कम 100 फोन तो आते हैं कि सर वीजा अप्लाई कर दीजिए वीजा। और मैंने जिनके किए हैं वो भी मुझे रोज कॉल करते हैं कि सर आपने वीजा अप्लाई किया था, अभी तक कोई अपडेट नहीं आई। भाई अपडेट कहाँ से दूं जब आई नहीं, वीजा ही नहीं आ रहे। और जैसे ही पेंडिंग का या कुछ पेंडिंग तो शो कर रहा है उसमें, लेकिन जैसे रिजेक्शन आती है या फिर डिक्लाइन होता है कुछ भी, तो मैं वैसे ही आप लोगों को बता दूंगा कि क्या हुआ है क्या नहीं। और दूसरा सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट बात है, आप लोगों का सॉरी ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने, सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर बाई चांस आपका वीज़ा नहीं लगता है और सब तरह से आप हार जाते हो कि हम नहीं आ पाएंगे, अब तो हम नहीं आ पाएंगे, तो घबराओ मत, ठीक है। मैं हूं ना, मेरे पास इसका भी समाधान है। मैंने रास्ता निकाल लिया हुआ है। इसमें थोड़े पैसे ज़्यादा रहेंगे लेकिन काम 100% श्योर है। आपको किसी प्रकार घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर बार आपको यही कहता हूँ कि बाकी लोगों से मैं बिल्कुल जायज़ रेट लेता हूँ, जायज़ पैसे लेता हूँ, किसी से कोई फालतू का पैसा नहीं लेता, किसी से कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेता। और जो काम मैं करवाऊंगा वही प्रोसेस आप किसी और से करवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका क्या प्राइस है और मैं क्या दे रहा हूँ आपको, ठीक है। और दूसरा ये है कि उसमें अभी मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने एक तीसरा रास्ता निकाला हुआ है वो रास्ता है वर्क परमिट का, लेकिन वो मैं आपको वीडियो में नहीं बताऊंगा। वो उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। और हाँ, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा मेरे नंबर पे, मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा कि आप यहाँ कैसे आ सकते हैं और कैसे नहीं आ सकते। अगर आप जेन्युइन तरीके से आना चाहते हैं, अगर आपका वीज़ा नहीं लग रहा है फिर भी आप आना चाहते हैं कि मुझे जाना ही जाना है सर, मुझे जाना ही जाना है, तो मैं आपको ये श्योरिटी देता हूँ कि मैं लेके आऊँगा आपको इंडिया से आर्मेनिया, वो भी 15 दिन में। आपको किसी प्रकार से घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस ट्रस्ट की ज़रूरत है भाई, भरोसे की ज़रूरत है। आपको भरोसा नहीं है तो आप फिर मुझ पे वेट कर लीजिएगा दिवाली के बाद तक का, क्योंकि मेरे कुछ लड़के आने वाले हैं, मैं उनसे इंट्रोड्यूस करवाऊँगा आपको। वो वैसे ही आएंगे जैसा मैंने आपको तीसरा तरीका बताया है। और दूसरा जो मैंने आपको बताया, हाँ एक बात और मुझे याद आ गई कि कुछ लोग कह रहे थे सर हमें वर्क वीज़ा मिल रहा है आर्मेनिया से। भाई वर्क वीज़ा कैसा मिलेगा आपको, मुझे ये बताएं। यहाँ से होके कौन सा वर्क वीज़ा मिलेगा यार? वर्क वीज़ा उस पे स्टिकर वीज़ा पे होता है, वर्क वीज़ा उस पे लिखा होता है ना वर्क वीज़ा, स्टिकर वाले उस पे जब आप एम्बेसी जाते हो वहाँ पे आपका स्टिकर वीज़ा लगता है, वो होता है वर्क वीज़ा। यहाँ से होके मैं आपको उड़ा के भेज दूं क्या वर्क वीज़ा? ये लो वर्क वीज़ा आपका भेज दिया आपको, वो वर्क वीज़ा नहीं होता है भाई साहब, उसको वर्क वीज़ा नहीं कहते हैं। वो तो आपका वो एक किस्म से एग्रीमेंट सा बना के भेज देंगे, वर्क एग्रीमेंट। हाँ ये 2 साल का एग्रीमेंट है, ये इतना ये फलाना ढींगा, ऐसा कुछ नहीं है। किसी के झांसे में मत फंसें, हो सकता है कोई लगवाए भाई, मैं किसी की गारंटी नहीं लेता, मेरे को नहीं पता कोई क्या कर रहा है कोई क्या नहीं कर रहा है। बाकी कुछ लोगों के पैसे फंसे थे, जिनको मिल गए तो उनको भी पता है कि कैसे दिलवाए हैं, और जिनके फंसे हैं उनका अभी चल रहा है प्रोसेस। और देखिए भाई साहब, अपने पैसे हैं संभल के लगाएं, किसी के झांसे में ना आए और किसी गलत बंदे के हाथ में ना फंसे। मैंने आपको सारे तरीके बता दिए हैं। मैंने आपको बता दिया अगर आपके पास प्रॉपर फंड है तो आप एम्बेसी चले जाएं, वहां से वीज़ा लगवाएं, उसके बाद आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको वहां से यहाँ लाने तक का पूरा प्रोसेस कर देंगे, जॉब वगैरह सब कुछ कर देंगे। अगर आपके पास प्रॉपर फंड्स नहीं है, अगर आपकी एज 1990 के बाद की है तो आपका हम कोई V7 वीज़ा नहीं लगाएंगे। V7 वीज़ा की भाई 40,000 रुपये ले रहे हैं यहाँ पे, 40,000 V7 वीज़ा के। हो सकता है इतना प्राइस हो, मैं कुछ नहीं कह सकता और ना मैं कुछ कहूँगा, क्योंकि सबका अपना काम है यार, अपना अपना काम कर रहे हैं सब लोग अपने अपने तरीके से। मैं किसी को क्यों गलत बोलूं, ठीक है? जो कर रहा है करे, जैसे कर रहा है करे, जिसको उनके पास जाना है उनके पास जाए, जिसको हमारे पास आना है हमारे पास आए। लेकिन मैं V7 वीज़ा से ज़्यादा जो तवज्जो दूंगा वो मैं अपने जो थर्ड प्रोसेस है मेरा, मैं उस पे दे रहा हूँ। अगर किसी को आना हो व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट करे, नहीं आना हो तो भाई मत कांटेक्ट करे। आपको कोई जानकारी चाहिए आप तब भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, पैसा आपका है और पैसा आपका है, आपको ध्यान से लगाना है, कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम है आपको रास्ता बताना, मैंने आपके लिए रास्ता ढूंढ लिया है। मैं आपको गारंटी देता हूँ 101% कि मैं आपको इंडिया से आर्मेनिया पहुँचाऊँगा। ना आपको जो है रिजेक्ट वीज़े की कोई दिक्कत है, रिजेक्शन की, ना आपको किसी और प्रकार की कोई दिक्कत है। आपको बस हम पे भरोसा रखना है। 15 दिन में यहाँ आर्मेनिया में होंगे आप इसी मौसम में, ठीक है। तो चलिए, अगर कोई ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर मैं हर वीडियो में शेयर करता हूँ, इस वीडियो में भी आपको शेयर करूँगा मेरा व्हाट्सएप नंबर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और किसी गलत आदमी के हाथ में ना फंसिए। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है। जैकेट देख रहे हो, जैकेट देख रहे हो ना भाई साहब, ठंड हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है, सभी पहनिए जैकेट। तो ठीक है, तब तक के लिए राम राम। और कोई जानकारी चाहिए हो तो मुझसे कांटेक्ट करिएगा, मैं हमेशा आपकी मदद के लिए हाजिर हूँ। राम राम भाई। एक चीज़ आप लोगों से शेयर करना भूल गया था कि जो लोग अभी वीज़ा लगा रहे हैं, देखिए जो जिनकी उम्र कम है वो आपका वीज़ा लगा रहे हैं, तो वो आपसे आपके माँ बाप का या फिर आपके बहन भाई का पासपोर्ट मांगेंगे। वो पता क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि आपका जो जिसकी एज 25 या 27, 20, 18 या कुछ ऐसे है, उनका तो वीज़ा लगेगा नहीं। वो क्या कर रहे हैं कि ये मैं उनको भी बता रहा हूँ जो वीज़ा अप्लाई करते हैं, जिनको पता नहीं है मैं उनको भी बता रहा हूँ, जिनको पता है भाई वो तो जीनियस है, लेकिन जिनको नहीं पता है मैं उनको भी बता रहा हूँ कि आप लोग अगर वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो पहले जो है माँ बाप का वीज़ा निकालते हैं, उसके बाद बच्चों का जिसने आना है उसका वीज़ा निकलता है, उसके बाद वो टूर की तरह उनको देखा जाता है कि ये टूर करने जा रहे हैं, तो तब उसका वीज़ा निकालते हैं। लेकिन वैसे भी नहीं निकल रहा है वीज़ा, हमने कोशिश करके देख ली है, अब देखो निकल जाए तो भाई आपका लक है। ये भी एक तरीका है लोगों का वीज़ा निकालने का, ठीक है। और कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि सर दुबई का मल्टी एंट्री वीज़ा निकाल दो, उसके साथ एंट्री मिल जाएगी। भाई साहब मल्टी एंट्री वीज़ा क्या, दुबई ने तो वैसे भी वो है मेरे हिसाब से ऑन अराइवल वीज़ा कर दिया हुआ है इंडियंस के लिए, कि नहीं किया है, सुनने में तो आई थी कि कर दिया। लेकिन मल्टी एंट्री वीज़ा उसको मिलता है जिसके अकाउंट में $4000 होंगे। अगर आपके अकाउंट में $4000 है तो आप मल्टी एंट्री वीज़ा ले सकते हो, वरना आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, ठीक है।